हेलो एवरीवन, काफी सारी चीजें आप देख रहे हैं और काफी सारी चीजें आपने सर्च कर ली है। कभी मिठाई, कभी रंगोली, कभी कुछ जो कि आपकी दिवाली को और अच्छा बना सके। तो वैसे ही अब आ जाते हैं हम मेहंदी की डिजाइन पे। मेहंदी की डिजाइन में भी हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं जो कि आपको और भी अच्छा बना दे। और इस बार हम कोशिश करेंगे कि मेहंदी की डिजाइन में कुछ ऐसा लुक दे जो आपकी दिवाली को शो करे। साथ ही उस डिजाइन को और अच्छे से आपके हाथ पे कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको समझाने वाली हूँ। और इसमें मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि इस डिजाइन को आपको किस तरह से लगाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने हाथों पे इसे लगाना। उसके लिए हमने एक लाइन बनाई है और उस पे स्केलअप्स हमने कंटिन्यू बनाते गए हैं। ऊपर की तरफ लाइन बनाएंगे, 4 लाइन का अपने पूरा सेट रेडी करना है। सेम थोड़ा सा डिस्टेंस लेके ऊपर भी 4 लाइन बनानी है। वेलकम टू आस्था मेहंदी क्लासेस, जहां आपको मिलेगा मेहंदी का लेटेस्ट कलेक्शन और सीखने को मिलेगी लेटेस्ट मेहंदी की डिजाइन। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। 4 लाइन के बीच में जो गैप हमने रखा था वहाँ पे कर्व लेते हुए हमें उसे कंप्लीट करना है। सेम साइज की होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कमल के डिजाइन को हमें ड्रॉ करना है ताकि हम अपनी चीजों को और अच्छे से दिखा पाए। और ऊपर का स्टार्टअप हमारा डार्क होना चाहिए, ये सोच के हमने कमल का स्टार्टअप उस पर सेट किया है। मेक श्योर आप जो कमल के डिजाइन को ड्रॉ कर रहे हैं उसके साइज में कोई डिफरेंस ना आए और उसके ऊपर की टॉपर बॉर्डर आपको डार्क लेनी है ताकि वो और अच्छे से इनहेंस हो पाए। देन अभी हमें कोन पे प्रेशर बढ़ाना है, डार्क प्रेशर लेना है जिससे हम जो स्पेस को फिल कर रहे हैं वो अच्छे से फिल हो, उसमें कोई गैप ना रहे। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना है कि उसके बीच में जो गैप रहे वो सिर्फ उतनी ही रहे जितना आप फील कर सकते हैं। ज्यादा हमें डार्क फीलिंग के लिए जगह नहीं छोड़ना है। लोटस का स्टार्टअप कंप्लीट होते ही 4 लाइन में से एक लाइन को आपको डार्क कर देना है। जिन स्पेस में हमने कर्व लिए थे वहाँ पे पत्ती का शेप बनाते हुए सेम साइज की पत्ती कट कर लेना है और बची हुई स्पेस में भी हमें डार्क फिल कर देना है। इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें, जहाँ आप डार्क फिल कर रहे हैं वहाँ पे आपका प्रेशर बढ़ता है। फिर से हम रिपीट करेंगे, 4 लाइन में से एक लाइन को हमें डार्क कर देना है। क्योंकि ये दिवाली स्पेशल डिजाइन है तो ये हमारा एक हाईलाइटेड पॉइंट रहने वाला है, इसलिए इसका साइज हमने बड़ा लिया है ताकि हमारी दिवाली की डिजाइन को हम अच्छे से शो कर पाए। इसमें लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जो स्पेस छोड़ी है वहां पे आप कोई डिजाइन करने वाले हैं एंड 4 लाइन लेके या फिर 2 लाइन लेके आपको स्केलअप्स उसमें ऐड करने हैं। मैंने हाफ कर्व लेते हुए दीपक को ड्रॉ किया, ऊपर वाले कर्व को सेट करते हुए बाती को बनाया। दीपक के अंदर डिजाइन को डिटेलिंग में होना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा इम्पोर्टेंट हाईलाइटेड डिजाइन है दीपक का डिजाइन, तो उसमें डिटेलिंग अगर नहीं होगी तो वो इतना अच्छा नहीं लग पाएगा। दीपक के बीच में मैंने एक सर्कल लाइन ली है और उसके बची हुई स्पेस को मैंने डार्क फिल कर दिया है। और साइड में जो नीचे की तरफ स्पेस है वहाँ पे मैंने हल्का हल्का पत्ती का डिजाइन या आप कर्व डिजाइन कह सकते हो। यहाँ पे हमने थोड़ा सा तेल जैसा दिखाना है तो लाइट ही होगा, इसलिए हमने स्टॉक्स का यूज कर लिया है। लाइट मेहंदी की डिजाइन को दिखा दिया है ताकि हम उसमें ऑयल को अच्छे से शो कर पाए। बाती की डिजाइन में हमने स्टॉक भी लिया है और डार्क फिलिंग भी हम इसमें ऐड करेंगे ताकि वो अच्छे से हाईलाइटेड हो और दोनों डिजाइन को मिक्स करने से और अच्छी लगेगी। बची हुई स्पेस में मैंने स्केलअप्स लेके हल्की हल्की फिलिंग वर्क ले लिया। ज्यादा बड़ा स्पेस था इसलिए मैंने लाइन लेके उसमें फिल कर दिया है ताकि ये और अच्छा लगे। अच्छा, आप ये बिल्कुल मत सोचना कि यहाँ पे खत्म होने वाला है, ये यहाँ पे नहीं खत्म होने वाला है। ये बहुत ही सुंदर डिजाइन निकल के आने वाला है क्योंकि हमारी सिर्फ ये दिवाली स्पेशल डिजाइन नहीं है, इसमें हमें अच्छा भी दिखाना है और दिवाली पे हमें अगर चमकना है तो कुछ चीजें तो और अच्छी होनी चाहिए। दीपक को हमने डार्क करते हुए उसको कंप्लीट किया एंड कर्व के डिजाइन से हम दीपक के डिजाइन को कवर कर दिया, जिसमें हमने वी कट का यूज किया है, जिसमें 4 लाइन का हम पहले यूज करने वाले हैं और उसके ऊपर स्केलअप्स लेने वाले हैं। और यहाँ पे हमें डार्क भी करना है, इसलिए बिल्कुल आप इस तरह से काम मत करिएगा कि ये मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे हमने फिर से थोड़ी सी स्पेस ली है और वहाँ पे ऊपर की तरफ वापस से हमने 4 लाइन का यूज किया है। मैंने नीचे 3 लाइन बनाई है, आप 4 लाइन बना सकते हैं, लाइनों का कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें 3 या 4 लाइन से कम नहीं लेना है। स्केलअप सेम होने चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कंटिन्यू मैं वही स्पीड से बनाती जा रही हूँ ताकि उस चीज में मैं टाइम वेस्ट ना करूँ। ये वी कट का डिजाइन है इसलिए हमें इसे थोड़ा सा ड्राई होने का टाइम देना है। तब तक हम फिंगर में लाइन कट कर लेते हैं जहाँ तक हमें फिंगर को फिल करना है। मतलब जहाँ से हम फिंगर के डिजाइन को स्टार्ट करने वाले हैं वहाँ पे हमें 4 लाइन और स्केलअप का यूज करना है और कुछ इस तरह से कर्व लेते हुए बॉक्स का शेप क्रिएट करके उसे कवर करते हुए 4 लाइन लेके स्केलअप लेके हम उसे एंड कर देंगे। उसके अंदर सेम लाइनिंग वर्क हमें लेते जाना है। अच्छा, इतना डिजाइन आने के बाद मैंने उसे सिर्फ छोड़ा है ताकि मेरा फिंगर का डिजाइन मुझे क्लियर हो जाए कि मुझे इस तरह से बनाना है। क्योंकि फिंगर डिजाइन करने में मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम लगने वाला था तो मैंने बेल्ट का डिजाइन कंप्लीट करना स्टार्ट किया। इसमें एक साइड मैंने पत्ती के डिजाइन को लिया है, देन दूसरे साइड पे पत्ती के डिजाइन को सेम कवर देते हुए मैंने उस डिजाइन को कंप्लीट किया है। आप पहले एक डायरेक्शन कंप्लीट करेंगे देन फिर दूसरे डायरेक्शन पे स्टार्ट करेंगे। उसमें जो अपने स्पेस लिए वो चीज का आपको ध्यान रखना है जिससे आपकी पत्ती परफेक्ट बने। स्पेस अगर आपने पत्ती में सेम रखी है तो आपकी सारी पत्ती बहुत सुंदर लगेगी। आप शेप पे मत जाओ, उसकी स्पेस पे जाओ तो ये काम आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। इसे कंप्लीट करते हुए यहाँ पे थिक लाइन से हमें उसे कवर करना है ताकि वो हाईलाइटेड लगे और वो और अच्छे से
आपको दिख पाए, उसका और अच्छा डार्क लुक आपको दिख पाए, वो और अच्छे से डार्क हो पाए, उसके लिए ये लाइन बिल्कुल मिस मत करना। उसको अगर और अच्छा दिखाना है तो ये लाइन बहुत ज़रूरी है। भला आपके पास स्पेस बचे या ना बचे, आपको साइड में थोड़ी सी स्पेस समझते हुए आपको उसको डार्क करना है। वहाँ पे मैंने झालर ले लिए क्योंकि दीपक के पास की जो स्पेस खाली थी वो उसमें मज़े नहीं आ रहे थे, और वो स्पेस खाली रहती तो ऑफकोर्स आपको भी वो डिज़ाइन अच्छा नहीं लगता। अगर आप चाहते हो उस झालर की डिज़ाइन को और बढ़ाना तो आप कर सकते हैं। मैंने थोड़े थोड़े कर्व लेके जो बची हुई स्पेस थी उसे कवर किया, ताकि हमारा डिज़ाइन ना ज़्यादा डार्क हो ना ज़्यादा लाइट रहे। गर्लिश लुक हमें इसे देना है क्योंकि हम बहुत लाइट डिज़ाइन पसंद करते हैं, राइट। तो वैसे ही हमने यहाँ पे कर्व के डिज़ाइन को लिया है। अगर आप यहाँ पे लाइट डिज़ाइन नहीं लेना चाहते तो यहाँ पे इस डिज़ाइन को स्किप करके कुछ और डिज़ाइन भी सेट यहाँ पे आप कर सकते हैं। इस तरह से हमने लाइन कर्व लेते हुए उस पर छोटी छोटी पत्तियों का शेडिंग लाइन का एक शेड लेते हुए उसे कवर किया है। यहाँ पे मैंने सिर्फ पत्ती का शेप बनाया है ताकि ये और अच्छे से दिख पाए। सिर्फ पत्ती के शेप से ही आप इस डिज़ाइन को अच्छे से दिखा पाएंगे, लाइट दिखा पाएंगे। डार्क पत्ती हमें सिर्फ कॉर्नर पे ही लेनी है, जैसे मैं कर। इस तरह की दिवाली की मैं और डिजाइन आपके साथ शेयर करूंगी, किसी में वॉइस होगी किसी में नहीं होगी, बट उस डिजाइन पे भी आपका बहुत ही प्यारा लुक आने वाला है, बहुत ही प्यारी वो लगने वाली है। जो डार्क डिजाइन पसंद करते हैं उनके लिए भी है, जो लाइट पसंद करते हैं उनके लिए भी है, तो उन वीडियोस को भी देखना बिल्कुल मत भूलना। डिजाइन कंप्लीट होने के बाद जहाँ जहाँ पे अपन ने कर्व लिया था उसे हम एक रिपीट लाइन के साथ डार्क कर देंगे, इनहेंस कर देंगे, ताकि हमारी जो पत्ती की वजह से वो डिजाइन लाइन दब गई है वो बाहर की तरफ आके निकल के दिखे। उसके लिए सिर्फ आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और दिवाली पहले पहले आप उस वीडियो को अच्छे से देख पाए। अब जहाँ पे हमने सीधी सीधी लाइन बनाई थी वहाँ पे हमने एक साइड पे हल्का सा कर्व लेते हुए वहाँ पे बड़े बड़े डॉट लगा लो, या फिर एक साइड कर्व लेके दूसरे साइड कर्व लेके भी आप उसमें डॉट को कंप्लीट कर सकते हैं। थोड़ी सी जगह बची है वहाँ पे मैंने लाइन से उसे कवर कर दिया है ताकि वो खाली ना लगे। चलिए बॉक्स के अंदर जो स्पेस बची है वहाँ पे डॉट लगाते हुए उसे कवर करते हैं और बची हुई स्पेस को डार्क फिल कर देते हैं। इतना करेंगे तो काफी होगा क्योंकि काफी सारा काम हमने कर दिया है, और फिंगर्स पे इतना करेंगे तो भी बहुत कुछ हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि फिंगर की जो स्पेस हमें मिलती है वो बहुत कम मिलती है, उसमें छोटा सा डिजाइन क्रिएट करना भी बहुत बड़ी बात हो गई। आजकल हमें टिप्स पसंद नहीं आते तो टिप्स की जगह हमने बहुत ही प्यारा सा दीपक बनाया है, और क्योंकि दिवाली की डिजाइन है तो दीपक का डिजाइन और भी सुंदर मुझे आज के दिन लग रहा है। ओवरऑल पूरी डिजाइन बनाने के बाद ये फिंगर का डिजाइन हमने डार्क सिलेक्ट किया है। तो अगर आप मेरे जैसी सेम डिजाइन लेते हैं और फिंगर डिजाइन आपसे ये नहीं हो रही है और आप कुछ और सिलेक्ट करना चाहते हैं तो मेक श्योर वो डार्क हो। अगेन हम इसी डिजाइन को रिपीट कर रहे हैं ताकि आप अच्छे से समझ जाए, ताकि सारी फिंगर्स को करना आपके लिए टफ ना हो। चलिए लाइंस को कवर करते हुए ऊपर की तरफ फिंगर की साइज बड़ी होने की वजह से हमने एंडिंग बेल्ट के डिजाइन को सिलेक्ट किया, देन फिर वापस से वही डिजाइन रिपीट किया जो हमने इसके पहले लगाया था। एंडिंग बेल्ट के डिजाइन को बनाते हुए हमने उस डिजाइन को फिल किया और ऊपर की तरफ दीपक के स्पेस को रखा है ताकि वो दीपक का डिजाइन वहाँ पे अच्छे से आ पाए। हम काफी बार एक ही मिस्टेक करते हैं, जब हम फिंगर के डिजाइन पे आते हैं तो डिजाइनों को बड़ा लेना स्टार्ट कर देते हैं, बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप फिंगर के डिजाइन पे काम कर रहे हो तो उस डिजाइन की साइज को और आपको छोटा करना है ताकि वो डिजाइन और सुंदर लगे, क्योंकि स्पेस कम है तो ऑफकोर्स हमारी डिजाइन छोटी होनी चाहिए। बट लास्ट तक हम इतने थक चुके होते हैं कि हम उसे छोटा नहीं बड़ा बना देते हैं, तो ये मिस्टेक इस बार मत करना। मैंने बहुत ही लाइट डिजाइन इसमें सिलेक्ट किया अपनी हथेली में ताकि फिंगर डिजाइन पे अपन बहुत अच्छे से वर्क कर पाए। अगेन एंड अगेन हम फिंगर डिजाइन सेम लेने वाले हैं। एनीवेज मेरी मेहंदी की डिजाइन तो कम्प्लीट हो चुकी है, अब आपका क्या इरादा है? ये डिजाइन बनाने वाले हो या कुछ नया बताऊं?